सीतापुर गांव में जीमन और दीमान नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। जीमन अपनी पत्नी और मौसी के साथ रहता है। यहाँ पे ये दोनों अपनी मौसी को गुस्सा दिलाते हैं। ना जाने जे बुढ़िया कब मरेगी, थोड़ी सी जमीन क्या दे दीजिए तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। तुम सही कह रही हो, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। बेटा, अब हम लोग साथ रहें ये मुमकिन नहीं है। तुम लोग मुझे थोड़े से पैसे दे दिया करो ताजो स्वयं मैं अपना पेट भर लिया करूं। अरे, ये घर तुम्हारा कब से हो गया मौसी? तुम जहाँ रह रही हो और ऊपर से पैसे भी मांग रही हो। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं गांव के लोगों को इकट्ठा करूंगी और वही लोग मेरा फैसला करेंगे। शाम के समय मौसी गांव के कुछ मोहरदार बंदों को इकट्ठा करके ले आई। सभी मौसी की बातें सुनते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये लोग ना मुझे रोटी देते हैं और ना ही कपड़ा देते हैं। अब आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। तभी एक बोलता है, मौसी, आप हम में से किसी एक का चुनाव कर लो और वही आपके हित में फैसला ले। ठीक है, इसके लिए मैं दीमन को चुनती हूँ। जीमन और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं। तुम देखना, ये मेरा ही दोस्त है और मेरी ही हक में फैसला लेगा। पता नहीं, मुझे तो ये बुढ़िया की कोई चाल लगती है। धीमान सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाता है। मौसी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, इसलिए जीमन को तय राशि देनी ही होगी। ये कोई न्याय नहीं है दीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने बाद धीमान की दो बैलों में से एक बीमार पड़ गया। दूसरा बैल धीमान बेचना चाहता था। भाई दीमन, सुना है तुम अपना बैल बेच रहे हो? हाँ, बेच रहा हूँ, यदि कोई मेरी शर्तों के अनुसार खरीदे तो। क्या शर्त है तुम्हारी? जो भी मेरे इस बैल को खरीदेगा उसको 1 महीने के अंदर बैल का सारा मोल उतारना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सेठ बैल खरीदकर अपना घर ले गया। कुछ दिन बाद जब धीमान सेठ के घर जाता है, साहूकार भैया, मेरे बैल का दाम चुका दो। कौन सा बैल? वही जिसे तुम मेरे घर से ले आए थे। अरे, वो तो कब का मर गया है। क्या? मर गया? कैसे मर गया? मुझे मेरे बैल के पैसे चाहिए पूरे। जाओ, नहीं देता, जो करना है कर लो। ठीक है, मैं गांव के लोगों को अभी इकट्ठा करता हूँ, वही फैसला करेंगे। और ये भी अपना फैसला गांव के लोगों से करवाता है। और उसका दोस्त जीमन भी फैसला करने वाले लोगों के साथ था। धीमान अपनी पूरी बात बताता है और जीमन अपना फैसला सुनाता है। दोनों पक्षों की बात सुनकर मैंने ये फैसला लिया है कि दीमन बिल्कुल सही है। जब उसने बैल बेचा था तो उसका बैल बिल्कुल तंदुरुस्त था, तो इस साहूकार को पूरे के पूरे बैल के पैसे दीमन को देने ही पड़ेंगे। ऐसे में दोनों ही दोस्तों को ये समझ आ गया कि हम दोनों चाहे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, बट जहाँ पे अगर हम दोनों की गलती है तो हम दोनों को अच्छे सही रास्ते पे डालना चाहिए। वही एक सच्चा दोस्त कहलाता है।